नमस्कार। द पिलर के लिए मैं राजू सिंह सोलंकी, मेरे साथ हैं आज अजय जी। हम बात करेंगे साइबर फ्रॉड पे। आपने देखा होगा, आपकी गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई वो चुटकियों में उड़ा लेते हैं। आपको साइबर फ्रॉड इतने शातिर होते हैं कि आपको वो डिजिटली अरेस्ट भी कर लेते हैं। आप सोचो डिजिटली अरेस्ट क्या है? नकली पुलिस वाले बन जाएंगे, नकली जुडिशरी बन जाएंगे, नकली जज बन जाएंगे, कुछ भी नकली बन करके आपको सच्चा सच्चा दिखा करके पैसे हड़प लेते हैं, बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं, आपकी जेब खाली कर देते हैं, और क्या क्या नहीं सहना पड़ता, मानसिक शारीरिक पूरा आपको स्तब्ध कर देते हैं, सुन्न कर देते हैं। तो हम अजय जी से आज बात करेंगे, साइबर एक्सपर्ट हैं ये, कि शुरुआत कैसे होती है, शुरुआत होने के बाद में इसके क्या उपाय हैं और सावधानी क्या है, साथ में फिर हो जाता है तो कैसे इसका समाधान है, या बचेंगे कैसे, या फ्रॉड हो गया है तो पुलिस या जुडिशरी किसकी सहायता से अपना पैसा वापस ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय जी। हमें शुरुआत से बताइए, और छोटे बच्चे से लेकर के, ग्रामीण से लेकर के और शहर तक और वयस्क तक का कैसे इनके साथ में धोखाधड़ी होती है, साइबर फ्रॉड होता है, और क्या क्या इसके उपाय हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। तो साइबर अवेयरनेस आज की डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी हो गया है क्योंकि एक सर्वे है। सर्वे के हिसाब से हमारे देश में तकरीबन 47% लोग कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड के शिकार हो चुके हैं। आधी जनता, और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो दोबारा भी एक बार होने के बाद बिल्कुल दो बार शिकार हो चुके हैं। एक कहते हैं ना 17-18 साल 19 साल जब से कोई भी बच्चा या स्टार्ट करता है मोबाइल, क्योंकि आजकल मोबाइल का पेनिट्रेशन आपको पता ही है, बिल्कुल लोगों के पास दो मोबाइल भी हैं। तो कोई भी चीज हम सर्च करते हैं मोबाइल पे करते हैं, तो मोबाइल पे भी दो दुनिया चल रही है। एक रियल दुनिया चल रही है और एक नकली दुनिया चल रही है जो कि साइबर अपराधियों द्वारा क्रिएट की जाती है। मतलब रियल दुनिया, नकली दुनिया। बिल्कुल, एक रियल दुनिया जो वास्तव में है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो यहाँ पर क्या है कि शुरुआत कहाँ से होती है? अगर मैं कहूँ कि बच्चे से शुरुआत करूँ कि एक बच्चा मोबाइल में गेम खेलना शुरू करता है, बीच में आप विज्ञापन देखते हैं, बहुत सारे ऐसे विज्ञापन आते हैं जिसमें आपको दिखाया जाता है कि आप आसानी से क्विक मनी बना सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उन्हें ये पता होता है कौन सा विज्ञापन कहाँ चलाना है? बिल्कुल पता होता है, उनको पता होता है किसको टारगेट करना है। जी। उनको पता है कि ये बच्चा है, ये 100, 200, 500 रुपए लगा करके इसमें फंस सकता है, तो उसको छोटे लाभ दिखा करके यहाँ फंसाते हैं। फिर वो कई बार क्या होता है, गेमिंग के नाम पर अपने माँ बाप का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता है, या फिर वो इस कोई भी तरीका निकाल करके उसमें पैसे लगाता है ताकि वो पैसों को डबल करने की मंशा से कि वो अभी इसी उम्र में लखपति बन जाए। क्योंकि उसको दिखाया ऐसा जाता है, विज्ञापन ऐसा दिखाया जाता है कि उसको ये समझ में आता है कि अगर मैं इसमें पैसे लगाऊंगा तो इतना क्विक मनी है, मैं बहुत आसानी से पैसे इसमें कमा सकता हूँ। क्या एक दो बार पहले वो जीत जाते हैं? शुरू में बिल्कुल शुरुआत में जो पैसे लगाता है वो 100-200 रुपए, 500 रुपए, क्योंकि देखो कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन बनती है, कोई भी फर्जी गेम जो बनती हैं, वो क्यों बनती है? खुद के पैसे कमाने के लिए बनती है, आपको कमाने के लिए कोई नहीं बनता। ये बिजनेस है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। बिजनेस, कोई भी एप्लीकेशन आपको कमाने के लिए नहीं बनती जी, उनको कमाने के लिए बनती है, उनके कमाने के लिए बनती है। बहुत अच्छी बात कही। और शुरुआत में आपको लालच दिया जाएगा, क्योंकि अगर आपको लालच नहीं मिलेगा, अगर आपको स्वाद नहीं मिलेगा पैसे का, तो आप और ज्यादा पैसे लगाओगे। अच्छा, बिल्कुल, मतलब आदत बना देंगे। शुरुआत में ही आपको एक आदत मिल जाएगी, 100 का 200 मिला, 200 का 300 मिला, फिर आप छोटा मोटा हार भी जाओगे। और ये सब बैकएंड से मैनेज होता है। तो जितने भी आज आप गेम्स देख रहे हो ऑनलाइन गेमिंग्स के नाम पे, जहां पर रियल मनी वाला गेम चल रहा है जी, कुछ को छोड़ दिया जाए। अगर वैसे जो लक बेसिस पे रोकता हूं मैं, ये बहुत सारे क्रिकेटर्स भी इसका प्रमोशन कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है ना कि इंडिया में मैं आपको बताऊंगा कि 3 तरह की गेमिंग ऐप चल रही हैं। अच्छा। पहली वो जिनको की सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने लीगल कह रखा है स्किल गेम के नाम पर, कि ये स्किल गेम है, यहाँ पर स्किल इस्तेमाल होता है। कि आप कोई क्रिकेट टीम बना रहे हो, तो अगर आपको क्रिकेट की नॉलेज ही नहीं होगी तो आप कैसे बनाओगे? बिल्कुल। तो उनका कहना ये है कि आपका स्किल है, जैसे लूडो हुआ, तो उन्होंने कहा कि लूडो में स्किल गेम है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि स्किल गेम लीगल है, लीगल कर रखा है। स्किल गेम में पैसों को लीगल कर रखा है बेसिकली। जी। जैसे रमी हुआ, पोकर हुआ, इनको लीगल कर रखा है। तो अब ये होता है कि कुछ साइटें तो लीगल हैं जिन्होंने प्रॉपर सर्टिफिकेशन ले रखा है, जो प्रॉपर इसमें भी डुप्लीकेसी है। हाँ जी, इसमें रैंडम नंबर गेमिंग से चल रहे हैं वो लोग। उनकी अपने खुद के सेटअप है इंडिया के अंदर अपना खुद का अकाउंट है, अपना बैंक अकाउंट है, अपना सारा ऑफिस है, सब कुछ है। तो जब उन्होंने ये कर रखा है तो उनको एक तरीके से जितने भी बड़े क्रिकेट स्टार्स हैं, सब लोग हैं, वो एडवर्टीजमेंट उनका लेते हैं, चलाते हैं, पैसा लेते हैं, स्पॉन्सरशिप मिलता है, बड़े बड़े इवेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं। टीवी पे भी आप विज्ञापन देखते हैं, लेकिन लीगल तो है, लेकिन आदत डालने के लिए। अच्छा, ओके, समझ रहे हो? सही बात है। आदत वहीं से लगती है आपको, शुरुआत में आपको लत वहां से लगती है। फिर क्या होता है, वहीं पर एक दूसरा सेट ऑफ गेमिंग ऐप चल रहे हैं जो कि फर्जी है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा महादेव का। महादेव पकड़े गए जो। हाँ जी, बिल्कुल पकड़े नहीं गए, वो तो ऐश कर रहे हैं वहां पे।
नहीं बता रहे कुछ शादी में वो हजारों करोड़ रुपए खर्च किए थे, उसके बाद उनका कुछ हुआ है? नहीं, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। नहीं किया गया अभी भी? इंडिया के अंदर, चूंकि वो दुबई में बैठे हुए हैं, वहां से ऑपरेट करते हैं, अभी भी उनकी सारी साइटें इंडिया में चल रही हैं। और इंडिया में उनके क्या है कि एजेंट्स होते हैं बेसिकली। नहीं, बीच में रुकते हुए जानना चाह रहा हूँ, जब पता है कि फ्रॉड है, इतना बड़ा फ्रॉड है, उसमें एक मुख्यमंत्री का नाम भी आया था, मुझे नहीं कहना चाहिए सबसे पहले, तो बंद क्यों नहीं की सरकार ने? ये देखिए, बंद करने का मतलब ये कि वो डिजिटली चलते हैं, और ये क्या है कि इनमें व्हाट्सएप से पैसों का लेन देन हो रहा है। जो वेबसाइट बनती है, आज आप एक वेबसाइट बंद करोगे, वो दूसरी गलत चालू कर देते हो, और लोग तो ढूंढ के जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मेरे गेमिंग का नाम है gaming123.com। तो अब अगर आपको ये पता है, आप खेलने वाले हो, आपको ये पता है gaming123.com है, तो सरकार ने gaming123 बंद कर दिया, तो gaming247 कर लेंगे, वो मिलता जुलता सर्विस रख लेंगे, मिलता जुलता कर लेंगे। और आपका विज्ञापन का माध्यम तो वही है, आप जहां पर लोगों को अप्रोच कर रहे हो, आपने कहा भाई ये डोमेन अभी मेरा चेंज हो गया, ये डोमेन हो गया, बाकी सेटअप सब कुछ सेम रहता है, अंदर सारा सिस्टम सेम रहता है, लेकिन वो क्या करते हैं, डोमेन नेम चेंज कर देंगे, मतलब मुखौटा पहन लिया। और इंडिया के अंदर क्या है कि एक और चीज है कि जो लोग खेलने वाले हैं वो भी ये जानते हैं कि ये बेटिंग है, इलीगल है। अच्छा। लेकिन चूंकि क्या होता है, वो जब लीगल वाला जो मैंने सेट बताया था, जिसको लीगल घोषित किया, वहां आदत लगी, लगने के बाद उनको लगता है, अब उनको इन्होंने विज्ञापन देख लिया, यहाँ पर और कमा सकते हो आप, तो वो इलीगल वाले में एंट्री मार जाते हैं। तो लत वहां से लग रही थी, एंट्री आपने इलीगल में मार ली, और इलीगल में लोग इतना तबाह होते हैं, आप मानेंगे नहीं, मेरे पास डेली कम से कम 20 से 30 लोग, जबकि मैं बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं कह सकते आप मुझे, इंस्टाग्राम पे 20 से 30 लोग ऐसे आते हैं जो बताते हैं मेरा आज 35,000 चला गया, मेरा 2 लाख चला गया। यहाँ तक कि शुरुआत में जब आप खेल रहे थे, इलीगल वेबसाइट्स की बात कर रहा हूँ, इलीगल वेबसाइट्स इलीगल क्यों है वो मैं आपको समझाता हूँ। पहला, ना तो वो कोई स्किल सेट उसमें होता है, उसमें एक जहाज उड़ रहा है, उसमें आपको बताया जाएगा कि एक जहाज उड़ना शुरू करेगा। अच्छा। अगर आपने वो 2x तक पहुंचा और आपने रोक दिया और जितना पैसा लगाया था वो 2x हो जाएगा, तो उसमें कोई स्किल तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो जहाज तो कभी भी फट सकता है, मतलब उसमें होता है कि कभी भी वो क्रैश कर जाएगा। तो मान लीजिए वो 15x तक गया, तो आपके पैसे 15 गुना हो गए। अच्छा। पर ये सब कैसे मैनेज हुआ, कैसे पता चलेगा आपको 15x? वो तो स्किल कोई है नहीं ना उसमें। ये तो ऐसे एक कलर प्रेडिक्शन गेम के नाम पर बहुत सारे गेम चल रही है इंडिया के अंदर। अच्छा। उसको बोलते हैं कलर प्रेडिक्शन गेम, या कई लोग कलर ट्रेडिंग भी कहते हैं। ओके। उसमें क्या करना है कि अगला लाल आएगा या नीला आएगा, ये आपको गैस करना है। अच्छा। तो अगर आपने 100 रुपए लगाए हैं, अगला लाल आएगा आपने बोला, और लाल आ गया तो 100 के 200 हो जाएंगे, लेकिन नहीं आया तो 100 के 100 चले जाएंगे आपके। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि 2-3 गेम खेले आपने, 2-3 स्टेप खेले, वहां पे आपका लाल आ ही जाएगा, लीला आ ही जाएगा। आपने देखा कि मेरे 100 के 200 हो गए, आप बोलो नहीं इस बार 1000 लगा के देखता हूँ, 1000 के 2000 हो गए, तो आप 2000 निकालोगे नहीं। यही तो लत होती है, दरअसल क्रेविंग होती है। जो गेम खेलते हैं उनके दिमाग में क्रेविंग होती रहती है, उनको लगता है कि यार अभी नहीं जीते, अगली बार जीत जाएंगे, यार ये गलती कर दी थी, छोटी सी ये गलती कर दी थी, इस वजह से मेरे चले गए, मैं अगली बार 2 सेकंड और चला दूंगा तो मेरा इतना हो जाएगा। ये लगता है ये गलती सुधार ली है, अगली बार वो जीत जाऊंगा, पक्का जीत जाऊंगा, उसको लगता है मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगा। फिर क्या होता है, जब एक बार वो पैसे बहुत सारे हार गया है, फिर यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए इंटरनेट पे जो कि हारे हुओं से भी जीतने का काम करते हैं। अच्छा। मतलब उनको ये बोलते हैं आप हार गए, आप अपने आप खेल रहे थे इसलिए हार गए। अच्छा। आप मेरे गाइडेंस में अगर लगाओगे पैसे तो जीत जाओगे। और उसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा, या फिर हो सकता है वो बोलेंगे कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। अच्छा। टेलीग्राम पे ज्यादातर इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी, वहां पर आपको लगेगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पर हम प्रेडिक्शन देते रहेंगे। कि आप प्रेडिक्शन देंगे हम आपको कि अगला जो कलर है वो लाल आएगा, तो तुम मैं बताऊंगा तुम लाल पे लगाना, तो तुम जीत जाओगे। पैसे लेते हो उसके। अब उसमें क्या है कि या तो कई बार पैसे लेते हैं, या फिर क्या होता है कि वो जो लोग खेल रहे हैं ना, वो लोग अपने प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कराते हैं, और वो उनका प्लेटफॉर्म होता है, वो बैकएंड से देख रहे होते हैं, उनको पता होता है कि आपने कहाँ लगाया है पैसा। अच्छा। तो ये सब गेम जो होती है, जो मैंने इलीगल सेट बताया, वो प्रॉपर्ली मैनेज सेट होता है, मैनुअली बैकएंड से देखा जाता है कि जैसे लाल में कितने लोगों ने पैसा लगाया, हरे में कितने लगाया, तो जिसमें कम में लगाया उसको जिताएंगे, जिसमें ज्यादा लगाया उसको हरा देंगे। और केस ऐसा आता है इसमें कि जैसे मान लीजिए आपने जो पैसा वहां पर लगाया है, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगा दिए और आपने 1.5 लाख रुपए आपका जीत करके हो गया वहां पे। अब वो आपका अकाउंट बंद कर दिया उन्होंने पीछे से। अच्छा। अब आप क्या करोगे मुझे बताइए, किसके पास जाओगे? ना उनका कोई ऑफिस है, ना उनकी सरकार। जीतने के बाद ही पैसे मिलेंगे, कोई गारंटी नहीं है। वो तो विड्रॉल आप कर रहे हो, कोई देखिए आप जो दिख रहा है वो तो पैनल पे दिख रहा है ना उनके, उनके मोबाइल ऐप में दिख रहा है, लेकिन मोबाइल डिजिटली दिख रहे हैं, आएंगे नहीं आएंगे वापस, जीतने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है, कोई पता नहीं है। थोड़े पैसे होंगे तो आ जाएंगे जी, लालच देने के लिए। आप यहाँ विड्रॉल रिक्वेस्ट डालोगे, आपको पता चलेगा 3 दिन तक पैसे ही नहीं आए। आप उनसे पूछो, किससे पूछने जाओगे आप? उसका कोई माई बाप ही नहीं ना इंडिया के अंदर। तो जो मैंने बताया कि लीगल और इलीगल में ये अंतर है, तो लीगल वाले जो है उनका कम से कम ऑफिस है, प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है, उनके खिलाफ कंप्लेंट करोगे तो साइबर में कंप्लेंट भी हो जाएगी कि भाई उन्होंने इलीगल काम किया। लेकिन जो पहले से इलीगल है,
जिनका कोई होता है पता नहीं। अच्छा, ये लोग पैसे भी कैसे लेते हैं? जी। ये रेंटेड अकाउंट में पैसे लेते हैं जी, क्या होता है जिनकी rented सीधी पहचान होती है। जैसे कि आप कोई भी ऐसी इलीगल गेम खेलते हैं जी जिसमें आप पैसे लोड करेंगे, जी। तो क्या करते हैं, बोलते हैं कि क्यूआर स्कैन करो और उसमें पेमेंट करो, और हर बार के क्यूआर में कोई नई कंपनी का नाम या कोई नए अकाउंट का नाम आता है। अरे जब भी आप पैसे उनको दोगे हाँ। तो नए अकाउंट में पैसे जाएगा। अकाउंट में जाता है। वो कोई गेम के नाम पर अकाउंट नहीं होता, अच्छा, किसी व्यक्ति का होता किसी है। व्यक्ति का होगा या किसी फर्जी अकाउंट होते हैं, फर्जी दस्तावेज में खोले हुए वो भी account होते फर्जी? हैं, वो भी फर्जी है। तो उसका सब कुछ फर्जी बताया ना मैंने, ना उनके सर्वर इंडिया में होते हैं, अच्छा, क्योंकि भाई सर्वर इंडिया में नहीं है। इंडिया में आप तब बैन करोगे ना जब इंडिया के अंदर उसका जी। कुछ सर्वर होगा। बिल्कुल। उनके डेटाबेस इंडिया में नहीं है, उनके डेवलपमेंट इंडिया में नहीं हो रहा, उनके कोई टीम इंडिया में नहीं बैठी है। इंडिया में क्या है, उनके एजेंट्स हैं एजेंट इंडिया जो प्रमोट सब करते बाहर हैं, है। जो यूट्यूब पर बड़े बड़े लोग 5-5 लाख रुपए 10-10 लाख रुपए लेके उसको प्रमोट करते हैं। जो यूट्यूबर भी प्रमोट करते हैं। बहुत ज्यादा, यहीं से तो शुरुआत होती है। ओह। उनके लिए केक वॉक होता है। वो क्या करते हैं, यूट्यूबर्स को पकड़ते हैं, 10 यूट्यूबर का नाम ले लिया, उन्होंने कहा ये इनके इतने इतने लाख फॉलोवर है, अच्छा। इनकी ऑडियंस है अर्न मनी वाली, तो उनको देते हैं 50,000 1 लाख 2 लाख रुपए कि इसको प्रमोट कर दीजिए। उसने प्रमोट कर दिया, उसके यूजर जाके वहां लॉग इन करते हैं, ज्वाइन करते हैं, खेलते हैं, उन्हीं को हराया जिताया जाता है। और उसमें एक लालच और दिया जाता है रेफरल का, कि अगर आप अपने जानने वाले को, किसी रिश्तेदार को इसमें अगर इसमें जुड़ते हो तो आपको और पैसा मिलेगा। तो बहुत लोग क्या फंसा दे रहे हो, एक के बाद एक, एक के बाद बिल्कुल एक। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10-10 हजार लोगों को ज्वाइन कराया होता है अपने नीचे, क्योंकि वो यूट्यूबर है। एलएमएल क्या होता है, उस तरह की चेन ऐसे ही। सिस्टम है जो। अब मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे पास 10 लाख ऑडियंस है, जी। और मेरे 10 लाख में से हर कोई, आजकल पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, हर आदमी को और अगर आप मुझे पसंद करते हो, अगर आप मेरी ऑडियंस हो, आपको लगता है कि नहीं यार ये अजय है, ये अच्छी बात बताता है Genuine या बात जो भी है, है, सही है। तो ये कहेगा इसके कहने में पैसे लगा देता हूँ मैं। बिल्कुल। अब कल को आप हार गए पैसा, आप नीचे गाली भी लिखोगे, वो पढ़ेगा थोड़े, वो हाँ। इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है, बल्कि बिल्कुल, वो गाली बिल्कुल। डिलीट कर देगा, क्योंकि उसको तो क्या है, उसने पैसे लेकर के प्रमोट किया, उसको भी बताइए। कई बार तो ऐसा होता है कमेंट ब्लॉक कर देते सर। बिल्कुल, गाली लिख comment देते mute- आप। बिल्कुल कमेंट म्यूट कर देते हैं, ब्लॉक जी। कर देते हैं, और प्लस उसको खुद पता है इन्फ्लुएंसर को जी। कि ये फ्रॉड है, बट उसको तो 5 लाख अपफ्रंट मिल रहे हैं ना। जी, जी। आज यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे तो बहुत ज्यादा चल रहा है इस चीज का अच्छा, प्रमोशन, इंस्टाग्राम पे ज्यादा है ये। क्योंकि क्या होता है, इंस्टाग्राम में कोई मोनेटाइजेशन तो होता नहीं है, जी, वहां जी। पे केवल ब्रांड कोलैबोरेशन होता है। और अगर आप एंटरटेनमेंट कैटेगरी में हो तो कौन सा ब्रांड कोलैब करेगा आज की डेट में, क्योंकि आरओआई चाहिए होता है, बिल्कुल। और सबसे ज्यादा आरओआई मिलता है इनको इस तरह की फर्जी इन्वेस्टमेंट फर्जी ऐप या investment, फिर जो गेमिंग ऐप है इसमें। तो यहाँ पर इतनी ज्यादा समस्याएं आ रही हैं। अच्छा, एक समस्या और आती है जी कि जब आपने खेल लिया, जीत लिया, जो पैसे आपके खाते में आ गए, जी। वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा, वो भी इलीगल हो सकता है। वो भी illegal होता ही है, हो सकता नहीं है। आपने पैसे दिए, वो खाता है बिल्कुल, इलीगल, बिल्कुल। जीत कर पैसा लेना है, वो भी इलीगल। वो भी illegal। कभी फंसे तो यहाँ भी फंसे, यहाँ फंसे, आने में फंसे। बिल्कुल। और ऐसे एक दो नहीं, मेरे पास ऐसे कितने सारे कंप्लेंट्स रोज आती हैं जिसमें लोग बताते हैं कि जो पैसा आपके अकाउंट में आया है उसकी वजह से मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है, और मुझे फला फला साइबर अकाउंट थाने से नोटिस आया हुआ है अच्छा। कि आपके ऊपर साइबर कंप्लेंट है। मतलब ये कंप्लेन झेलनी पड़ी दोनों तरफ बहुत से। ज्यादा, बहुत ये ज्यादा तो बड़ा मतलब क्रिटिकल पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या है कि जो दिमाग आप, को भी मतलब हिला देने वाली बात है। बिल्कुल 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 हर कदम पे आप फंसते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो जो लीगल इलीगल वाला खेल मैंने बताया, लीगल जो है वो आपको आदत डालता है। ओके। वहां पर आप क्या, लीगल वालों में 29 रुपए 39 रुपए की टीम लगा रहे होते हो, जी, आपको जी, लगता है कि यार इससे क्या होगा, पर चूंकि आप जब उस वर्ल्ड में घुस जाते हो तो आपके बगल में एक दूसरा सेट तैयार खड़ा है आपको खींचने के लिए, जी, जो आपको लाखों का प्रॉफिट दिखा रहा है। जैसा कि मैंने महादेव बेटिंग ऐप का नाम हाँ, बताया, जैसे मैंने बताया। और भी दूसरे नाम बताया जी, 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 आपको, बिल्कुल। उसमें भी सिमिलर गेम मिल जाएंगे आपको। लूडो मिल जाएगा, रमी सब मिल मिल जाएगा, पोकर मिल जाएगा आपको, सारे जितने कैरम मिल जाएगा, ड्रैगन फ्लैग करके चलता है, ड्रैगन टाइगर चलता है, अच्छा, देन एक जितने भी हैं। कलर प्रेडिक्शन चलता है, देन एक एविएटर के नाम से है कि अच्छा। प्लेन उड़ रहा है उसका आ गया। ऐसे कम से कम सट्टा मटका ऐसे बता रहा हूँ मैं, अरे बहुत बाप सारे रे। ऐसे क्रिकेट गेम भी चल रहे हैं जो कि आप कई बार डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि लीगल है कि लीगल illegal है, है। लीगल है। तो वो चीज होती है। तो इसलिए ये अंतर है, ये अंतर बच्चे समझते नहीं है, इसमें फंसते हैं। जाने कितने बच्चे हैं जिन्होंने, मैं बता रहा हूँ कि अपने घर का पैसा बर्बाद किया है, बहुत आते रहते हैं, अंत बहुत में आते अपनी हैं। जीवन लीला समाप्त कर लिया, समझ लो। ये तो घटना होता, छोटी सबसे सी ज्यादा घटना। एक मदर फादर के अकाउंट में पैसे जा रहे थे और सुबह के 3-4 के बीच में निकलते थे पैसे। बिल्कुल सुबह रात के बिल्कुल सुबह होता है 3 और 4 के बीच में निकलते जी। थे। तो पुलिस स्टेशन गया, मेरे पैसे कम हो रहे जी। हैं, और 3 बजे निकलते हैं। तो पुलिस वालों ने कहा यार रात में 3 बजे कौन निकालता है, पता चला उस एटीएम से निकलते हैं कि 1 किलोमीटर दूर उनका हाँ। एटीएम था वो। अच्छा। तो बड़ी परेशान है वो, तो थानेदार परिचित था, उसने क्या किया, एक पुलिस वाली ड्यूटी लगा दी। हाँ। तो रात में पुलिस वाला बैठ गया 3 बजे करीब जाके, जी। पता चला कि उसका बेटा ओ। 3 बजे उठता है और जाकर के एटीएम से पैसे निकाल के लाता है और गेम में लगाता है, जी 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 और पापा के पर्स, उसको एटीएम को पापा के पर्स में रख देता है। बिल्कुल।
अब बताइए, मतलब ये अगर न करता तो संबंध अच्छे नहीं होते, पता ही नहीं चलता कौन निकाल रहा है पैसा, बच्चे में शक भी नहीं होता। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, वायरल हो रहा है, हिमांशु मिश्रा नाम का एक लड़का है जी, उसका एक वीडियो वायरल हुआ कि उसने 96 लाख रुपए नकली भी पकड़ा गया। हालांकि उसका कहना ये है कि वो 96 लाख से भी ज्यादा हारा है वगैरह वगैरह, उसकी बातों में भी बहुत सारी बातें प्लस माइनस है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका सार यही है कि ऑनलाइन गेमिंग जो है उसका एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम, मतलब हम एंटरटेनमेंट के लिए वो चालू हुआ था, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब पैसे इन्वॉल्व किए ना आपने, तो उसका फायदा साइबर क्रिमिनल ज्यादा उठा रहे हैं। और एक आंकड़ा बताता हूं आपको जी, इस तरह की जो एप्स या इस तरह की जो फर्जीवाड़ा जो हो रहा है, इससे इंडिया का सालाना 10,000 करोड़ रुपए बाहर जाता है। सब पैसा भी बाहर जा रहा है 10,000, क्योंकि जो पैसे जो भी गेमिंग वाले वो इंडिया में नहीं रहते, इंडिया में एट द एंड इन पैसों को क्रिप्टो में कन्वर्ट करके इंडिया से बाहर लिया जाता है। तो जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं आज की डेट में, खास इंडिया का पैसा ही बाहर जा रहा है, इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है, और ये पूरा इलीगल मनी है, और ये हमारी आर्थिक जेब से जा रहा है, बच्चों को खराब कर रहा है, और हमारी इकोनॉमी को भी फर्क पड़ रहा है। 10,000 करोड़ रुपए, मतलब 10 लाख करोड़, सॉरी 10 लाख करोड़ साल का एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बता दो आपको 47 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ बजट है हमारा। हाँ, 10 लाख करोड़ बाहर जा रहा है, आप सोचो। तो सोचिए आप, मतलब चौथाई बजट का चौथाई पांचवा हिस्सा बाहर जा रहा है, इलीगल तरीके से। बहुत सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए माँ बाप या पेरेंट्स जो भी है, गार्जियन है, बच्चे पर नजर कैसे रखें। बिल्कुल नजर रखना बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इनको पकड़ना भी बहुत जरूरी है। इनका जो भी लास्ट में है, पकड़ने वाले बिंदु लास्ट में है, इनका बेस इंडिया का नहीं है, इंडिया से नहीं हो रहे, इनके ज्यादा 95% जो गेमिंग ऐप से बाहर से होते हैं। ये अब इसके बाद हम बात करते हैं वयस्क और बुजुर्गों के ऊपर। टारगेट कौन जल्दी बच्चे टारगेट करते हैं, वो उसके बाद किसको टारगेट करते हैं, महिलाओं को, बुजुर्गों को या वयस्कों को। इसके अलावा हम बढ़ते हैं आज के डेट में जो ट्रेंड में चल रहे हैं उनके बारे में कुछ बात करते हैं। आज की डेट में क्या है कि एक कॉल आती है आपके पास में। हाँ, ये कॉल में आया, आपको बताया गया कि ऐसा है कि आप कुछ अश्लील फिल्में देखते हैं, आप कुछ गलत फिल्में देखते हैं। अच्छा। और हम पुलिस की तरफ से बात कर रहे हैं, हम यूपी पुलिस से बात कर रहे हैं, जी, कहीं का भी नाम ले देंगे वो, और पीछे सायरन बजता रहेगा, पुलिस का सायरन बजता रहेगा, और आपको कहा जाएगा कि आप ये गलत फिल्में देखते हैं और हमारे पास आपका पूरा रिकॉर्ड आया है और आपके खिलाफ कंप्लेंट दायर होने वाली है वगैरह वगैरह। अगर आप चाहें तो अब आप डर जाओगे। बिल्कुल। अच्छा, और एक बहुत बड़ी आबादी देखती है, इसमें तो कोई बात गलत बात है नहीं, देखते ही वाला आती है आबादी, भले ही वो, तो उनको बताया जाता है कि देखिए इलीगल है देखना, सुप्रीम कोर्ट की ऐसी वो है, कहने पर सरकार ने वो हटा भी दिए। हाँ, जो भी है, तो अब ऐसा आपको डराया जाता है, आपके दिमाग में भी रहता है कि हाँ ये बात तो सही हो सकती है। और उसके बाद क्या होता है कि आपको डराने के बाद आपसे कहा जाता है कि अगर आप चाहो तो हम आपका नाम क्लियर कर सकते हैं, बट आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, वही सेटिंग हो जाती है, फोन पे सेटिंग होती है, तुरंत अकाउंट नंबर भेजते हैं, बोलते 10,000 रुपए भेज दो, 50,000 रुपए भेज दो। अच्छा, डराते हैं, प्रॉपर गाली दे के बात करते हैं। अच्छा, अगर नहीं भेजोगे तो हम तेरे घर आते हैं, तेरे बाल खींच के तेरे माँ बाप के सामने लेके जाएंगे, बताएंगे कि तूने क्या किया है, सोच तेरे साथ क्या होगा। आप सोचो, जो हाई स्कूल इंटर का बच्चा है वो डर जाता है, बुजुर्ग भी डर जाएगा, बुजुर्ग भी डर जाएगा, वयस्क भी डर जाएगा, बिल्कुल वयस्क भी डरेगा, उसको लगेगा रेपुटेशन की बात आ गई मेरी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी मेरी, तो खत्म हो जाएगी। उनको बोलता है कि तुम्हारा, अच्छा बकायदा ऐसा बोलते हैं, तुम्हारे मोहल्ले से तुमको खींच के निकाल के लेके जाएंगे और बताएंगे कि तुमने क्या किया, तुमको अच्छा लगेगा, नहीं तो पैसे दो। मतलब मानसिक तौर पर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, बच्चा क्या करता है, वो कुछ भी बोल करके ठीक है दे देता हूँ, नहीं दे देता हूँ, तो चोरी करेगा, दोस्तों से लेगा, कुछ भी इलीगल निकालेगा। हाँ, या कुछ लोग जिनका है वो आसानी से दे भी देते हैं जी। तो एक तो आजकल ये स्कैम बहुत चल रहा है। दूसरा स्कैम चल रहा है आज की डेट में, जब आपको कॉल किया जाएगा, पेरेंट्स को खासकर टारगेट किया जाता है। अच्छा। जहाँ भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हों या जिनको, अच्छा ये साइबर अपराधियों के पास सब डेटा होता है, डाटा तो आजकल कहीं ना कहीं आप यूज करती है, बिल्कुल उठा लेंगे होता है उनके पास, उनको ये तक पता होता है कि आपके खाते में कितने पैसे हैं। मैं आपको इतना तक बता देता हूँ, उनको यह तक पता होता है कि आपका क्या प्रोफेशन है, आपके बच्चे का क्या नाम है, आपके खाते में कितने पैसे हैं, आपका कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, कितने बैंकों में अकाउंट है। यहाँ तक का डेटा साइबर अपराधियों के पास इस समय मौजूद है। इस लेवल तक साइबर अपराधियों मतलब कितना सावधान रहने की आवश्यकता है कि आपकी हर कदम पे उनकी नजर है, बिल्कुल हर एक्टिविटीज पे नजर है, बिल्कुल खास तौर पे जो आप पैसे का लेन देन करते हैं जी, उसकी तो हर कदम पर नजर है आपकी जी। तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको एक कॉल आएगा, आपसे बोलेंगे कि हम फला पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं और आपका बड़ा बेटा कहाँ है। तो अब आपका बड़ा बेटा है तो आपको, क्योंकि उनको पता है कि आपका बड़ा बेटा है, तो या नहीं भी पता है तो अंदाजे से बोल सकते हैं। और अगर हाँ, और आपको अगर वाकई में आपका बड़ा, आप बोलो नहीं बड़ा बेटा नहीं एक ही बेटा है, हाँ जो भी बेटा है उसको हमने अरेस्ट कर रखा है, तो कहाँ है वो, आपसे पहले पूछेंगे कहाँ है। तो आपको अगर वो स्कूल गया है, कॉलेज गया है, खासकर कोटा में बहुत घटनाएं हुई थी इसकी। बच्चे क्या दिन में उनको पता है कि 11 से लेकर के इतने बजे तक कोचिंग जाते हैं, तो फोन बंद होगा, बात कर नहीं पाएंगे। या जिनके बच्चे बाहर विदेशों में रहते हैं उनको भी खासकर टारगेट किया जाता है। बिल्कुल हुआ था हमारे पहले काम करती थी लड़की, उसके मदर के बारे में ऐसा बताया गया, तो बिल्कुल सही। तो उनको बोला कि ऐसा है कि आपकी जो बेटा है उसको ऐसे रेप केस में अरेस्ट कर लिया है और यहाँ बैठा है, हम आपकी उससे बात कराएंगे
और बिल्कुल प्रॉपर एकदम डांटते हुए, चिल्लाते हुए, गाली दे के बात करते हैं और फिर बात कराते हैं। अच्छा, वो रोते हुए बोलेगा पापा बचा लो, इस टाइप का। अच्छा, वो कोई और का बच्चा हुआ? कोई होगा ऐसे ही अन्य से। ओ बाप रे। वो बोलेगा पापा बचा लो, आपसे प्रॉपर बात कराएंगे उसकी। अच्छा, आप पैनिक में हो, आप बोलोगे ठीक है, आप बताओ कौन से थाने में हो, हम आ जाते हैं। बोले आना वाना कुछ नहीं है, इसको हम लेके जा रहे हैं, ये है वो है। अच्छा, अभी के अभी या तो इतने पैसे ट्रांसफर करो। और कितने लोग ऐसे हैं, इनफैक्ट फरीदाबाद में एक पेरेंट्स ने 47 लाख रुपए भी दिए थे। ओ बाप रे, उनका बच्चा, इसको सूचना दिए? क्योंकि सूचना कैसे देंगे, उनको तो फंसाया, पुलिस ही तो कॉल कर रही है, सूचना कैसे दोगे आप? आपको कॉल तो पुलिस ने किया है। तो ये समझने वाली बात है रुक आंख को, पुलिस वाले कभी भी अकाउंटों पैसे नहीं लेते। ये सबको पता है। कोई भी सरकारी महकमे वाला जो आपको मतलब इस तरह से सूचना दे रहा है या आपको बता रहा है या आपके बारे में गलत जानकारी उसके पास है या आपका कोई भी केस उसके पास है, तो खाते में अकाउंट में पैसे कैसे ले सकता है? और वो क्या करते हैं कि कॉल जो करते हैं ना, उनके व्हाट्सएप पे जो डीपी लगी होती है वो पुलिस वालों की लगी होती है, वो तो किसी अधिकारी की लगी होती है। तो आपको लगता है जब पुलिस ही कॉल कर रही है तो मैं कौन सी पुलिस के पास जाऊंगा? तो जो फरीदाबाद का केस था जिसमें 47 लाख रुपए दिए थे, उसमें बेटा यूएस में रहता था। अब दिन रात का फर्क होता है। जब इन्होंने बेटे को कॉल किया, बेटे ने उठाया नहीं, इनको लगा वाकई में बेटे को अरेस्ट कर रखा है। और पहले अमेरिकन पुलिस की तरफ से कॉल आया उनको, उनको दिखाया गया कि हम अमेरिकन पुलिस बोल रहे हैं। मतलब सोचिए कितनी टारगेटिंग उनकी स्ट्रांग है। और उनसे 3 दिन के अंदर 47 लाख रुपए ले लिए गए। और ऐसे छोटे छोटे अमाउंट वाले 10,000, 20,000, 50,000 तो अनलिमिटेड हो गए, बहुत है।